हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक्जीकॉम टैली सिस्टम के बारे में नई जानकारी। दोस्तों, आप देखिए कि ये वोटिंग करवाई गई है और वोटिंग करवाने के बाद उस वोटिंग का क्या रिजल्ट आया है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। और इस वोटिंग के रिजल्ट का किस पे असर पड़ेगा, क्या एम्प्लॉयज़ पे पड़ेगा, क्या शेयर होल्डर्स पे पड़ेगा, क्या दोस्तों कंपनी की रेपुटेशन पे पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इंटीमेशन ऑफ द वोटिंग रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट कंक्लूडेड ऑन May 23 एंड स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये देखिए कि इन्होंने वोटिंग कराई है। सबसे पहले तो वोटिंग किस चीज़ के लिए कराई, क्यों कराई, जानना जरूरी है। देखिए, ये लोग लिखते हैं लास्ट में कि अकॉर्डिंगली वी आर इंक्लोजिंग हियर विद द फॉलोइंग वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ द सेड पोस्टल बैलेट कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे May 23, 2025 as required under regulation 14 4.3 of the SEBI 2000 regulation 2015. The scrutinizers report dated May 2025 pursuant to section 108 and 110 of the Companies Act 2013 read with rule 20 and rule 22 of the company. तो दोस्तों, ये स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट है। अब स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट क्या है? मतलब थर्ड पार्टी की रिपोर्ट एक तरीके से। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें पूरी कहानी क्या है। ये देखिए, टोटल किस चीज़ के लिए वोटिंग हुई है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा दोस्तों प्रूफ के लिए, तो तभी आपको विश्वास होगा। ये देखिए, ये दोस्तों टोटल प्रमोटर ग्रुप के कितने शेयर हैं और प्रमोटर ग्रुप के पास, पब्लिक के पास कितने शेयर हैं, ये सारे शेयर्स का दोस्तों सब कुछ है। अब ये जो पहला रेजोल्यूशन है दोस्तों, ये रेजोल्यूशन था कि अप्रूवल ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो दोस्तों, जो एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स दिए जाने हैं उसके लिए क्या स्कीम थी और उसका क्या परसेंटेज रहा, ये देखिए दोस्तों कि उसको 87% वोट जो पोल हुए उसमें दोस्तों 81% लोगों ने उसके पोल के जो दिया गया है वोटिंग की है। तो टोटल देखिए कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो सारे लोगों ने, रिजल्ट क्या रहा है इसका, रिजल्ट हम बताते हैं आपको। देखिए, टोटल वेदर द रेजोल्यूशन पास इज नॉट, यस पास कर दिया गया। 95% लोगों ने उसके पक्ष में वोटिंग दी और 4% लोगों ने अगेंस्ट में। यानी दोस्तों, ई शॉप के जो शेयर होते हैं उनको शेयर होल्डर्स के अलावा उनको शेयर्स मिलेंगे। बाकी ये आपकी पूरी आ गई। सेकेंड रेजोल्यूशन दोस्तों ये है कि अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस 2025। तो 2025 में जो स्टॉक ऑप्शन बांटे थे उसका भी रेजोल्यूशन दोस्तों पास कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए क्या होगा इससे, वो मैं बताता हूँ आपको। आखिरी और देख लेते हैं और क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं। तीसरा रेजोल्यूशन दोस्तों ये है कि अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ एक्जीकॉम टेली सिस्टम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2025 टू एम्प्लॉयज ऑफ सब्सिडरी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इसके लिए उनको देने के लिए क्या था, उसको भी पास कर दिया गया है। फिर दोस्तों एक और रेजोल्यूशन था तो कि इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड कंसिक्वेंट टू, तो वो भी इन्होंने पास किया। देखिए, उसको भी पास कर दिया 99% से। मतलब इसमें तो सभी एग्री हैं कि भैया कंपनी की शेयर जो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे तो वैल्यूएशन बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को स्टॉक देके एम्प्लॉयज़ का विश्वास है, एम्प्लॉयज़ जी जान से काम करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से कहीं ना कहीं शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और ज़्यादा शेयर मार्केट में आएंगे। ज़्यादा शेयर मार्केट में आएंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और आपको भी शेयर लेने के लिए मौका मिलेगा। और हो सकता है कंपनी कहीं ना कहीं सोच रही हो यहाँ से आगे की क्या राइट इशू देना चाहिए लोगों को, क्योंकि कंपनी के शेयर अभी बहुत लो पे हैं। तो इसी तरीके से लोगों को कंसोल किया जाए, क्योंकि जिसने 500 रुपये का खरीदा है क्या उसको राइट इशू मिलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। बेसिकली मुद्दा यही है कि क्या कंपनी का ये बड़ा मूव है, क्या राइट इशू इशू करेगी। तो इस पे आप हम सब चर्चा करते हैं। और डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने आपके सामने पूरा कागज़, पूरा प्रूफ डॉक्यूमेंट लाके रख दिया है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए।